जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जो भागवत की टीका है, भागवत दर्शन, उनके आश्रम से निकली है, अखंडानंद आश्रम वृंदावन से, तो उसको सुन रहे हैं प्रेम से। महात्म्य हमने सुन लिया। अब भागवत प्रथम स्कंद से शुरू हो रही है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पहला अध्याय से श्री उमेश जी महाराज से हम श्रवण कर रहे हैं। राधे राधे। ये साथ में हमारे गीता वाटिका वाले गोरखपुर वाले महाराज जी हैं। राधे राधे। राम राम। शीर्षक पूरा पढ़ना गीता का अध्याय क्या बोलिए। नारायण श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान प्रेम श्री गणेशाय। नारायण नारायण नारायण। प्रथम स्कंधः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें वैदिकत्व और सत्यत्व का प्रतिपादन करने सत्यत्व का प्रतिपादन इतने कौशल से किया गया है कि उनके समन्वय को देखकर आश्चर्य होता है। धीमहि का प्रयोग करके तो वैदिकत्व सूचित कर दिया गया है। भर्गो देवस्य धीमहि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का तृतीय पाद है। इसमें भी एक वेद का पक्षपात नहीं है, एक शाखा का पक्षपात नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी वेदों में प्रयुक्त है। उसके अंतिम पद को यहाँ ले लिया गया है। यह संप्रदाय निरपेक्ष ग्रंथ है। जो लोग ग्रंथ रचना की पद्धति जानते हैं वे जानते हैं कि सत्यम परम धीमहि के स्थान पर रामं परम धीमहि, कृष्णं परम धीमहि, विष्णुं परम धीमहि, शंभुं परम धीमहि, धीशं परम धीमहि, भानुं परम धीमहि, शक्तिं परां धीमहि इत्यादि किसी भी उपासना विशेष के, संप्रदाय विशेष के इष्ट देव का नाम यहाँ प्रयुक्त हो सकता था और छंद में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता। परंतु श्रीमद् भागवत कहता है कि सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। कोई भी सांप्रदायिक यह निषेध नहीं कर सकता कि वह अपने इष्ट देवता को सत्य नहीं मानता। सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा इष्ट देवता सत्य है। नाम, रूप, आकृति और आभास, इन चारों का अधिष्ठान, प्रकाशक और इन चारों में अनुस्यूत जो परम सत्य है, अबाधित तत्व है, उसका हम श्रुतियों के अनुसार चिंतन करते हैं। धीमहि में जो बहुवचन है उसका अर्थ वक्ता और श्रोता सभी से है। तात्पर्य यह है कि हम लोग जो श्रीमद् भागवत के वर्णन श्रवण में प्रवृत्त हो रहे हैं वह सत्यानुचिंतन के लिए है, तत्वानुचिंतन के लिए है। यह अनुचिंतन संप्रदाय विशेष का, इष्ट विशेष का नहीं, अनेक अनेक इष्टों में जो निर्विशेष सत्य है उसका अनुचिंतन है। सत्यम परम धीमहि का वैदिकत्व देखो। कठोपनिषद कहता है पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, अर्थात सबसे परे पुरुष है, उसके परे और कोई नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का सत्य जडात्मक सत्य नहीं है, चेतनात्मक सत्य है।
सबके अध्यारोप और अपवाद के बाद जो अवशेष है वह सत्य है। जो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न परम सत्य है उसी का हम अनुचिंतन करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस सत्य की पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या है। लक्षण शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है लखाना। जैसे भगवान रामचंद्र को लखाने के लिए लक्ष्मण हैं और हम समझते हैं कि जहाँ लखन लाल हैं वहाँ राम हैं, वैसे ही परमात्मा के साथ लक्षण क्या है। लक्षण दो प्रकार का होता है, एक तटस्थ और दूसरा स्वरूप। जैसे कोई कहे कि जो गोरे भाई के साथ हैं वे राम हैं, तो यह तटस्थ लक्षण हो गया। और यह कहना कि जो श्याम हैं वे राम हैं, ये स्वरूप लक्षण हो गया। अन्य के द्वारा अन्य को लखा देना तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा परमात्मा को लखाने का अर्थ है लक्ष्य से अलग रहकर लक्ष्य को लखाना, और स्वरूप लक्षण के द्वारा परमात्मा को लखाने का तात्पर्य है स्वयं स्वरूप के द्वारा स्वरूप की पहचान कराना। यदि दोनों लक्षणों को एक साथ देखना हो तो ऐसे समझो कि इस पेड़ के दो हाथ ऊपर हंसिया की तरह चंद्रमा दिख रहा है। इस उक्ति में हंसिए की तरह जो रोशनी है वह स्वरूप लक्षण है, और जो पेड़ के दो हाथ ऊपर बताना है वह तटस्थ लक्षण है। अब आओ तटस्थ लक्षण के द्वारा परमात्मा की पहचान पर विचार करें। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति। तैत्तरीय। यह श्रुति है और जन्माद्यस्य यतः यह ब्रह्म सूत्र है, वहीं से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। इसका अर्थ हुआ कि श्रीमद् भागवत श्रुति सूत्रानुरूप है। गायत्री मंत्र में सविता शब्द का अर्थ सृष्टि का करता है। उसमें और इसमें वैलक्षण्य क्या है। ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जन्माद्यस्य यतः है, वहाँ अधिकारी चाहिए, वैराग्य चाहिए, तब ब्रह्म जिज्ञासा होती है। और यहाँ ब्रह्म का लक्षण जन्माद्यस्य यतः है। यहाँ यदि अधिकार न हो, वैराग्य न हो, तब भी श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जा सकता है। जैसे शमदमादि साधन संपन्न व्यक्ति ही वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है, वैसा कोई प्रतिबंध श्रीमद् भागवत के श्रवण में नहीं है। श्रीमद् भागवत सुनने से शमदमादि का अधिकार स्वयं आ जाता है। अधिकारी होकर उपनिषद सुनो, पर अधिकार प्राप्ति के पहले भी और बाद में भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। यह अधिकारी होने के पूर्व और उत्तर काल दोनों में चलता है। इसलिए यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को न देकर सीधे ही दूसरा सूत्र दे दिया गया, जन्माद्यस्य यतः। अब इसमें एक तीसरी बात देखो, यतः अस्य जन्मादि, अस्य दृश्यमानस्य प्रपंचस्य, जिसको हम यह बोलते हैं उसको कहते हैं अस्य। अस्य जन्मादि, इदम जन्मादि मद भवति, जो यह है उसी का जन्म है, उसी की स्थिति है, उसी का प्रलय है। यह प्रपंच का लक्षण हो गया। परंतु यतः इदम भवति तत् जन्मवन न भवति, स्थितिमन न भवति, प्रलयवन न भवति। जिससे इसका जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, उस परमात्मा में स्वयं में न जन्म है, न स्थिति है, न प्रलय है। जन्म, स्थिति और लय यह दृश्य का लक्षण है। इदंत्व दृश्य का लक्षण है, अनिदंत्व परमात्मा का लक्षण है, और यतः अनिर्वचनीय है। कौन है? जो है सो है। अब दूसरी बात यह उठाते हैं कि जो जगत का मूल कारण है वह केवल निमित्त कारण है अथवा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।
घड़ा बनाने वाला कुम्हार कैसा है अथवा माटी और कुम्हार दोनों जैसा है, इस पर यह कहते हैं कि हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से ही उस परमात्मा का वर्णन करते हैं। जैसे घड़े में मिट्टी का अन्वय है और मिट्टी से घड़े का व्यतिरेक है, वैसे ही परमात्मा है। जिस प्रकार कार्य कारण भाव होता है, उसी प्रकार इस जगत का परमात्मा के साथ कार्य कारण भाव है। अर्थात बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है, मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। अर्थेषु अन्वयात इतरतश्च, वह सब में भरपूर है। मुस्लिम और ईसाई मजहबों में ईश्वर को केवल दुनिया बनाने वाला माना जाता है। हमारे नैयायिक भी परमात्मा को केवल सृष्टि निर्माण करता मानते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में सृष्टि निर्माता के रूप में ही नहीं, स्वयं सृष्टि के रूप में निर्मित होने वाले रूप में भी परमेश्वर का वर्णन है, क्योंकि उसको प्रयोजन का ज्ञान है। अर्थेषु अभिज्ञ हैं। अर्थेषु का अन्वय दोनों ओर करते हैं, अन्वय में भी व्यतिरेक में भी। परमेश्वर की सत्ता से ही प्रपंच की सत्ता है और प्रपंच के बिना भी परमेश्वर की सत्ता है। उसने जीवों पर महती करुणा करके उनको प्रलय की घोर निद्रा से, अज्ञान की निद्रा से जगाया, इसलिए कि उनको धर्म मिले, अर्थ मिले, काम मिले, मोक्ष मिले, अन्यथा ये बेचारे जीव सोते ही रह जाते। जैसे माता अपने सोए हुए बेटे को जगाती है और उसके लिए पहले से ही मक्खन, मिश्री आदि तैयार रखती है, वैसे ही परमेश्वर जीवों के लिए अनुग्रह करता है। वह जानता है कि बिना जगाए, बिना सृष्टि बनाए जीव का कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इस दृष्टि से परमेश्वर ही सृष्टि को बनाता है। अर्थेष्वभिज्ञ का दूसरा अभिप्राय यह है कि परमेश्वर जड़ नहीं चेतन है, वह पहचानता है। उसको इस बात का अभिज्ञान है कि पूर्व सृष्टि में किसने कैसा कर्म किया है, किसके कैसे संस्कार हैं, किसको कैसे भोग मिलने चाहिए। अभिज्ञान को ही हिंदी में पहचान बोलते हैं। पहले देखी हुई चीज को पहचाना जाता है और जिसको कभी नहीं देखा है उसको जाना जाता है। यदि कहें कि हम पहचान गए ईश्वर अभिज्ञ है, तो यह सर्वथा सत्य है। ईश्वर जीव नहीं है, स्वराट है, स्वतंत्र है। स्वेन राजते इति। यदि कहो कि यह लक्षण हिरण्यगर्भ का है और वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो हिरण्यगर्भ का गुरु है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उसी ने आदि कवि हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को वेद का ज्ञान प्रदान किया। वाणी के उच्चारण पूर्वक वक्त्री श्रोत्री परंपरा से नहीं, हृदय एव, केवल अपने संकल्प से ही उसने हिरण्यगर्भ को वेद का ज्ञान दे दिया। उस ब्रह्म के संबंध में, ज्ञान स्वरूप वेद के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः। यहाँ देखो, सूरी शब्द का प्रयोग पहले ही श्लोक में कर दिया। श्री रामानुज संप्रदाय के लोग अपने पूर्व गुरुओं को सूरी बोलते हैं, परंतु सूरी शब्द का प्रयोग न तो वैष्णवों ने प्रारंभ किया, न जैनों ने प्रारंभ किया, और न भागवत में किसी का अनुकरण किया गया। यह तो वैदिक शब्द है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ऋग्वेद। सूरी बोलते हैं, बोलते होंगे। इस वैदिक मंत्र में बहुत बढ़िया बात कही गई है। सूरी है, परम पद है और उनका सदा दर्शन है। इसका तात्पर्य है कि महात्मा लोग कालानवच्छेदन
सदा परमात्मा का दर्शन करते रहते हैं। परमात्मा भी सदा है, सूर्य भी सदा है और दर्शन भी सदा है। यदि सूर्य और परमात्मा सदा न हो तो दर्शन सदा होगा ही नहीं। अब प्रश्न उठा कि ठीक है, परमात्मा चेतन है, हिरण्यगर्भ को भी ज्ञान देने वाला है, स्वयं प्रकाश है, अभिज्ञ है, कार्य कारण रूप से सब में व्याप्त है, जगत जन्मादि का कारण है, परंतु उसमें जो प्रपंच है वह पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? इसके उत्तर में कहते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे जल में सूर्य किरणों के चमकते समय उनमें स्वर्ण बुद्धि हो जाती है, जैसे दुर्योधन की तरह स्थल में जल बुद्धि तथा जल में स्थल बुद्धि हो जाती है, वैसे ही प्रपंच में भ्रम होता रहता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, माया के जो तीनों गुण हैं वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही हैं, इसलिए अमृषा सत्य हैं, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में वे बिल्कुल सत्य नहीं हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस सृष्टि प्रपंच में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्वत्र सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह साधारण बात नहीं है। मनुष्य के राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सिद्धांत इस सृष्टि में न कभी हुआ, न है और न होगा। यदि दूसरी कोई वस्तु होगी तो उससे भय भी होगा, राग भी होगा और द्वेष भी होगा, परंतु एक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म होने पर, परमात्मा होने पर राग द्वेष एवं अस्मिता की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जो है वह भी परमात्मा, जो था वह भी परमात्मा और जो होगा वह भी परमात्मा। यदि कोई परमात्मा को जुदा मानता है तो केवल भ्रम से मानता है। परमात्मा से भिन्न प्रपंच है, मृषा है, झूठा है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब कई ऐसे हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानते। पूर्व मीमांसक कहते हैं, न कदाचित अनिदृशम जगत, अर्थात दुनिया हमेशा से ऐसी ही है। बौद्ध कहते हैं इसकी उत्पत्ति तो हुई है पर इसका कोई कारण नहीं है। कोई कहता है कार्य कारण तो है परंतु सब जड़ में ही है। परंतु श्रीमद् भागवत कहता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका कारण भी है, यह जड़ से नहीं चेतन से है, और चेतन भी जीव से नहीं साक्षात स्वराट से है। बोले स्वराट तो ब्रह्मा है। क्या ब्रह्मा से है? नहीं, ब्रह्मा के गुरु से है। यह परमात्मा से भिन्न सत्य नहीं, परमात्मा के स्वरूप से ही सत्य है। यदि कहो कि हो सकता है कोई माया छाया हो जिसने यह सृष्टि बनाई हो, तो यह बात भी नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धामना स्वयं प्रकाश रूपेण निरस्त कुहकम। यहाँ कुहक माने माया है। श्रीमद् भागवत में तक्षक को भी कुहक बोला गया है। कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगाथा। यह मालूम पड़ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु होगी और संसार में कोई मैं मेरा है, इसी का नाम माया है। तो स्वेन धामना, परमात्मा ने अपने स्वरूप से माया छाया सबको काट दिया है, निरस्त कर दिया है। माया छाया उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वहाँ तो माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में जो माया स्वीकृत हुई है वह परब्रह्म परमात्मा में वास्तविक नहीं है। जब तक जिज्ञासु को समझाना होता है तब तक वह अनिर्वचनीय रूप से स्वीकार की जाती है, किंतु तत्वबोध हो जाने के बाद माया छाया कुछ भी नहीं होती। ऐसा जो परम सत्य परमात्मा है उसी का हम श्रीमद् भागवत के अनुसार चिंतन करते हैं। यह श्लोक महात्म्य में भी आया है। इसमें जो बात कही गई है इस पर ध्यान दें। श्रीमद् भागवत में
साधन के रूप में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म का स्वरूप यह है कि उसमें किसी प्रकार का कैतव, कपट, कामना या चाह नहीं है। यह भी नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा करके उससे वैकुंठ आदि प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। इसमें तो निर्मत्सर शुद्धांतःकरण संतों के लिए वास्तव वस्तु का वर्णन है। इसमें कड़ा, कंगन, पायजेब का वर्णन नहीं, स्वर्ण तत्व का वर्णन है। इसमें वह असली कसौटी है जो स्वर्ण तत्व को पहचान बता देती है, स्वर्ण तत्व की पहचान बता देती है। इसका प्रयोजन है सकल अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि यह साक्षात वेद है। भगवान ने अपने हृदय को ही इसके रूप में प्रकट कर दिया है। पुरुष अपने दिल की बात जाहिर कर दे, यह कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु यदि वह अपने साथ अपनी श्रीमती को भी जाहिर कर दे कि देखो यह मैं हूँ और यह मेरी श्रीमती है, तो आश्चर्य है। भगवता प्रोक्तम, भगवान ने करुणा परवश होकर अपने हृदय को तो खोलकर रख ही दिया, अपनी सहचारिणी श्रीमती भक्ति देवी को भी, जो श्री राधा रानी हैं, लक्ष्मी हैं, सीता हैं, गौरी हैं, प्रकट कर दिया। श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं साक्षात नारायण। उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी साधन हैं, शास्त्र हैं, वे ईश्वर को तत्काल नहीं मिलाते, परंतु यदि कोई पुण्यात्मा शुश्रूषु श्रीमद् भागवत का आश्रय ले ले तो उसी क्षण उसके हृदय में ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को बछड़ा बांधने की रस्सी से बांध लिया, वैसे ही श्रीमद् भागवत का रसिक अपने प्रेम रज्जु से परमेश्वर को सदा सर्वदा के लिए हृदय में बांध सकता है। आपको यह सुनाया ही जा चुका है कि कोई भी निष्ठा निर्विषय नहीं हो सकती। जब हमारे मन में पानी पीने की इच्छा होती है तब पानी का स्मरण होता है, पर पानी बाहर रहता है, उसको मालूम नहीं कि हमें चाहने वाला कौन है। इसी तरह जब पत्नी या पुत्र की इच्छा होती है तब पुत्री पुत्र का स्मरण तो होता है, परंतु वे दूर होते हैं। किंतु परमेश्वर न पानी के समान जड़ है और न पत्नी पुत्र आदि के समान दूर है। वह तो वही इच्छा के अंतरंग में ही विराजमान है। इसलिए जब उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है तो यावत काल इच्छा है तावतकाल इच्छा के पेट में बैठकर मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर दर्शन देता रहता है, अवरुद्ध रहता है। जब दर्शन इच्छा निवृत्त होगी तभी उसके आकार का दर्शन दूर होगा। जब तक दर्शन इच्छा रहेगी तब तक उसके आकार का दर्शन निवृत्त नहीं होगा। वह स्वतः सिद्ध पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान है। हम स्वयं दूसरी वस्तुओं की इच्छा करके उसके अनुभव में प्रतिबंध उपस्थित कर देते हैं। यदि दूसरी वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी जाए तो यह दिखेगा कि यह इच्छा महारानी उसी की गोद में सोती है, उसी की गोद में जागती है, उसी की गोद में मुस्कुराती है, उसी की गोद में हंसती है। वास्तविकता यह है कि हमारी इच्छा महारानी उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। यह निरंतर परमात्मा से आलिंगित ही रहती है। इसीलिए उपनिषदों में वर्णन आया तद्यथा प्रिया स्त्रिया संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचिन वेदनांतरम, बृहदारण्यक। और यथा शकुनि सूत्रेण प्रबुद्धो दिशम दिशम पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणबंधनम ही सौम्य मनः, छांदोग्योपनिषद। इसी प्रकार इच्छा महारानी चाहे जितनी घूम फिर ले अंततो गत्वा परमेश्वर में पहुंचकर विराजमान हो जाती है। इसलिए आप परमेश्वर की रूप माधुरी, नाम माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी के श्रवण की इच्छा करो और देखो कि किस प्रकार तत्काल उसका अनुभव होता है। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है।
सभी उपनिषदों का सार है, सारे पुराणों का सार है, संपूर्ण वेदांत का सार है। अखिल श्रुति सारम सर्व वेदांत सारम। इसका नाम भागवत होने से कोई इसे अवैदिक ग्रंथों की कोटि में न समझ ले। यह तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम है। हमको द्वैत चाहिए, विशिष्टाद्वैत चाहिए। इस उपाधि से इसका अवतरण नहीं हुआ है, यह स्वारसिक फल है। अब इसकी विशेषता क्या है? अपौरुषेय वेदवाणी में रसाधान करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर विचार करो। हमने एक महात्मा से पूछा था कि परमात्मा तो एक ही है, उसका आनंद भी एक रस ही है। हम यदि चाहें कि परमात्मा का रस और आनंद बढ़ जाए तो कैसे बढ़ेगा? किस देश में बढ़ेगा? किस काल में बढ़ेगा? किस रूप में बढ़ेगा? वह तो ज्यों का त्यों भरपूर है, फिर उसको बढ़ाने की कोई रीति है या नहीं? इस पर महात्मा ने उत्तर दिया कि रीति है, परंतु साधु लोग उसको गुप्त रखते हैं, लोगों को बताते नहीं। निस्संदेह परमात्मा एक एक रस अखंड अद्वय तत्व है, परंतु उसके रसास्वादन की रीति से हम उसको अभिवृद्ध कर सकते हैं। यदि रसपान करने वाले अनेक हो जाएं, रसपाई वृत्तियां अनेक हो जाएं, तो उसी अनुपात से भगवद रस में वृद्धि हो जाती है। जब अनेक गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करने लगी तो श्री कृष्ण के एक होने पर भी उनका रसास्वादन कोटि गुणित हो गया। श्री कृष्ण एक रस हैं, परंतु गोपियों के भेद से उनका रसास्वादन कोटि गुणित है। इसी प्रकार अपौरुषेय शब्द राशि और परा अपरा विद्या के रसास्वादन की बात है, जिसका संवर्धन वक्ता और श्रोता के रसास्वादन की पद्धति से होता जाता है। शुक मुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज निष्काम हैं, अवधूत हैं। उनके मुखारविंद का संबंध होने से यह अमृतमय हो गया। आपको यह भी सुनाया जा चुका है कि यह रस साधनात्मक नहीं, फलात्मक है। फलम रसम, रसम फलम। लोग दुर्गा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि इससे अमुक फल मिल जाए। गीता का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि इससे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। यह अपने स्थान पर ठीक है, किंतु भागवत का पाठ ऐसे उद्देश्य को लेकर मत करो। तो फिर क्यों करो? यह समझकर करो कि भागवत का पाठ करना या श्रवण वर्णन करना ही सबसे बड़ा फल है। इसका अपमान करके इसके फल पर दृष्टि मत ले जाओ। किसी ने किसी से कहा कि महाराज आप आ गए, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अपने साथ थोड़ी सी मिठाई भी ले आते, कितना मज़ा आता। इससे आने का मज़ा फीका पड़ गया। मिठाई आती तब मज़ा बढ़ता। अरे बाबा भागवत आ गया, अब दूसरे फल को क्यों ढूंढते हो? यह क्या किसी का साधन है? यह तो साधन नहीं, स्वयं फल है और लोक परलोक दोनों में हितकारी है। फल है इसलिए कि रसात्मक है और रसात्मक होने से फल है। फल ज्ञान है और रस भक्ति है। ऐसा वर्णन एक जगह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। यह कहो कि अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान है वह फल है, अथवा अविद्या की निवृत्ति फल है, परंतु जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है वह रसात्मक है। श्रीमद् भागवत तत्काल रसानुभूति के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम का अर्थ है बेहोशी तक पियो, मरने तक पियो, प्रलय तक पियो, महाप्रलय तक पियो, पीते जाओ, फिर जन्म जन्म लेकर पीते जाओ। इस रस के सामने मुक्ति में कोई रस नहीं है, इसलिए रसिको पियो, भावुको पियो। यदि तुरंत रस चाहते हो तो भी पी लो और परलोक में रस चाहते हो तो भी पी लो। मुहु मुहु पिबत, बारंबार पियो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहस्र वर्ष व्यापी अथवा सहस्र दिन व्यापी बड़ा भारी सत्र किया था।
स्वर्गाय लोकाय का अर्थ है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। स्वः स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाः, यह परमेश्वरः तस्य लोकाय। सत्र माने सत्संग। एक दिन ऋषियों ने हवनादि करके सूत जी का सत्कार किया और जब सूत जी आनंद से बैठ गए तब उन्होंने उनसे आदर पूर्वक प्रश्न किया। प्रश्न में आदर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वक्ता का हृदय संकुचित हो जाता है। आदर शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा में दर माने डर होता है और आ माने थोड़ा, जिसमें थोड़ा सा डर भी लगे और गौरव का भाव भी हो, उसको आदर बोलते हैं। भारवी जी ने अपने काव्य ग्रंथ में लिखा है, न विद्विषादरः किरातार्जुनीय। मल्लीनाथ ने आदरः और दरः दोनों प्रकार का पदच्छेद करके इसकी व्याख्या की है। ऋषियों ने जो सूत जी से प्रश्न किया वही उनका बड़ा भारी आदर हो गया। इससे बढ़कर और कोई आदर नहीं हो सकता कि बड़े बूढ़े महात्मा शंका समाधान के लिए प्रश्न करें। इससे उनकी विनम्रता प्रकट होती है और वे जिससे प्रश्न करते हैं उसके प्रति उनका आदर प्रकट होता है। यह आदर प्रकट करने की श्रेष्ठ पद्धति है। तो ऋषियों ने पूछा कि निष्पाप सूत, तुमने इतिहास सहित पुराणों का अध्ययन किया है। इतिहास घटना प्रधान और पुराण शिक्षा प्रधान होते हैं। एक ही घटना जब शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्णित की जाती है तब उसका नाम पुराण हो जाता है, और जब केवल उसके यथार्थ रूप के प्रदर्शन के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है तब वह इतिहास हो जाता है। परीक्षित गर्भ में आए और उनकी रक्षा हो गई, यह इतिहास है। पर भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उनकी रचना की, इसका वर्णन रक्षा की। पर भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उनकी रक्षा की, इसका वर्णन पुराण हो गया। महाभारत इतिहास प्रधान ग्रंथ है, इसलिए उसमें भगवान के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करने की कथा नहीं है। उसमें तो ऐसा वर्णन है कि जब परीक्षित मृत बच्चे के रूप में पैदा हुए तो सब लोग रोने लगे। फिर श्री कृष्ण बुलाए गए और उन्होंने छाती ठोंककर कह दिया कि यदि कौरव पांडव युद्ध में मेरे मन में किसी के प्रति पक्षपात न रहा हो, राग द्वेष न रहा हो, सबके प्रति समता रही हो, तो इस सत्य के बल पर यह बालक जीवित हो जाए। श्रीमद् भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है, इसलिए उसमें भगवान द्वारा पेट में प्रविष्ट होकर परीक्षित की रक्षा करने का वर्णन है। तो ऋषिगण कहते हैं कि सूत जी, तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है। जो व्यास जानते हैं, मुनि जानते हैं, सगुण निर्गुणवादी जानते हैं, वह सब तुम जानते हो। सद्गुरुओं का स्वभाव है कि वे अपने स्नेही शिष्य को गुप्त से गुप्त बात बता देते हैं। इसलिए बताओ, तुमने सब कुछ पढ़कर मनुष्य के एकांत श्रेय के संबंध में क्या निश्चय किया है? असल में हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं उनमें अर्थ और काम को पूर्व पक्ष तथा धर्म और मोक्ष को उत्तर पक्ष बना दिया गया है। अध्यात्म का स्वभाव ही ऐसा है, परंतु यह नहीं कि उसमें अर्थ और काम की उपेक्षा हो। इन दोनों के प्रतिपादक शास्त्र भी हैं, अर्थशास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, परंतु आध्यात्मिक शास्त्र की दृष्टि से वे दोनों पूर्व पक्ष हैं। धर्म शास्त्र साधन है और मोक्ष शास्त्र फल रूप है। इस कलयुग में लोगों की आयु प्रायः अल्प है, उनके जीवन में कोई शोभा, कोई सौंदर्य नहीं है। उनका लक्ष्य है सुखमेव लब्ध्वा करोति नासुखम लब्ध्वा करोति। वे अरस हैं, आलसी हैं, उनकी बुद्धि भी मंद है, उन्हें आगे की बात सूझती नहीं है। कर्म का परिणाम कैसे निकलता है यह गणित उनको मालूम नहीं है। काम करने, बात बोलने और उनका फल प्राप्त करने का एक गणित होता है। वह गणित जिसको मालूम है उसका जीवन सफल होता है, और जिसको वह गणित नहीं मालूम
उसका जीवन संशयग्रस्त और असफल होता है। जहाँ बुद्धि भी मंद हो, भाग्य भी मंद हो और हृदय में राग द्वेष का उपद्रव लगा हुआ हो, वहाँ जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। ऋषियों ने कहा, सूत जी, शास्त्र बहुत से हैं और उनमें नाना प्रकार के कर्मों का वर्णन है। उन सबको समझना और करना बड़ा कठिन है, इसलिए श्रद्धालुओं को उनका सार बताइए। आप जो कहेंगे उसको हम सत्य रूप में मानेंगे। अपनी जिद या वासनावासित विचारों पर अड़े नहीं रहेंगे। सत माने सत्य होता है। सत को छिपाने के लिए नैरुक्तों ने उसको सत कर दिया। सदिति अस्ति कथाया अभिधानम। सूत जी, आप यह बताइए कि भगवान ने क्या करने के लिए वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनका अवतार तो लोगों के कल्याण और अभ्युदय के लिए होता है। भगवान इतने महान हैं कि यदि मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम ले ले तो संसार के भय से छूट जाए। भय तो भगवान से स्वयं ही भयभीत रहता है। भगवत चरणाश्रित संत महात्मा प्रशमायनाः अर्थात शांति के आश्रय होते हैं। वे तत्काल पवित्र कर देते हैं। पवित्रता गंगा जल से भी होती है, परंतु बहुत दिनों के सेवन से होती है, क्योंकि गंगा जी से पवित्रता हमें अपने आप लेनी पड़ती है। महात्माओं से पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वयं अपनी ओर से पवित्रता दे देते हैं। भगवान का चरित्र सुनने में भला किसकी रुचि नहीं होगी, क्योंकि उससे हृदय की शुद्धि होती है, कलिमल का नाश होता है। भगवान के चरित्र बड़े उदार हैं। कर्माण्युदाराणि, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक दे उसको उदार बोलते हैं। उत ऊर्ध्वम शक्तेः आसमन्तात् रातीति उदारः। भगवान की लीला इसलिए उदार है कि वह लीलापति का दान करती है। यही उसका अपने सामर्थ्य से अधिक का दान है। जैसे नौकर मालिक का दान करे और कर्म के मालिक का दान करे, वैसे ही भगवान का चरित्र भगवान का दान करता है। आप भगवान के चरित्र का अनुसंधान करें तो वह भगवान को लाकर आपके हृदय में बैठा देगा। बड़े उदार हैं भगवान के चरित्र। अतः सूत जी, तुम भगवान के अवतार का वर्णन करो। वे स्वच्छंद अवतार ग्रहण करते हैं। उनके चरित्र श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती। जो लोग उदार भगवान को या भगत को नहीं कहा, श्रोता वक्ता को नहीं कहा, तो भगवान के चरित्र उदार है। तस्य कर्माणि उदाराणि। अतः सूत जी, तुम भगवान के अवतार का वर्णन करो। वे स्वच्छंद अवतार ग्रहण करते हैं। उनके चरित्र श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती। जो लोग भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं उनके लिए वह पद पद में स्वादु है। हमें स्वयं भगवान के चरित्र से तृप्ति नहीं मिलती। वयम तो न वितृप्यामः। तृप्ति तब होती है जब पेट भर जाए, लेकिन इससे पेट कभी भरता ही नहीं। यदि चीज खत्म हो जाए तो जबरदस्ती तृप्त होना पड़ता है, किंतु भगवान की लीला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बढ़ा नहीं, चीज खत्म हो गई, बोले भाया संतोष कर लो, आज इतना ही मिलेगा, फिर बात नहीं। जबरदस्ती संतोष करना पड़ता है। इसमें तो पदे पदे नए नए रस का आस्वादन होता रहता है। इसलिए सूत जी बताओ कि भगवान ने अवतार लेकर क्या क्या काम किए। हम लोग कलिकाल में इस वैष्णवी क्षेत्र में दीर्घ सत्र के ब्याज से बहाने से बैठे हुए हैं। आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। हम श्री हरि की कथा के लिए सक्षण हैं, सावकाश हैं। हमें ब्रह्मा जी ने बता रखा है कि सूत जी तुमको पुराण सुनावेंगे, इसलिए कृपा करके बताओ कि भगवान श्री कृष्ण का लीला संवरण हो जाने के बाद इस समय धर्म कहाँ रह रहा है। राधे राधे।